सनातन धर्म में शंकराचार्य जी की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और उस मैं कहूंगा सो कोल्ड शंकराचार्य ने जो बयान दिया कि धारा 370 हम वापस लेकर के आएंगे, मतलब ये सोच करके तो रूह कांप उठती है कि इससे बड़ा पाप कोई अधर्म, कोई राष्ट्रघात, राष्ट्रद्रोह को नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य के ऊपर मैं तो कहता हूं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनका धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। मजाक हो गया। शंकराचार्य जैसे महापुरुष के तप के ऊपर ये कलंक ही नहीं, एक तरह से ये जन्म जन्मांतरों के लिए अपने लिए नरक जैसा काम किया है। हमारे जो भी उनके आगे शंकराचार्य लगाना भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। अपने देश में अपने सनातन धर्मियों की और विदेशों में भी जो हमारे सनातन धर्मी बसे हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। बांग्लादेश में अपने सनातन धर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरताएं हो रही है। मैं तो आज एक आह्वान करता हूं, मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट जिस भी माध्यम से होगा हम बांग्लादेश भेजेंगे और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको आर्थिक दृष्टि से भी सपोर्ट करेंगे, मोरली भी सपोर्ट करते हैं और पॉलिटिकली भी भारत सरकार से लेकर के जो भी तंत्र हो सकता है, अमेरिका से लेकर के और यूएनओ तक हम वो दबाव बनाएंगे। हमारा प्रभाव होना चाहिए कि हिंदू पर कोई अत्याचार ना कर सके। ऐसे वातावरण बनाने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को आगे आना चाहिए और सनातन धर्म के नाम पर जो लोग फूट डालो और राज करो कि घटिया राजनीति, कुत्सित राजनीति कर रहे हैं, उनको हमें जवाब देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई भ्रांति नहीं है। हमारे यहाँ पर तो जो पुरुष सूक्त में यजुर्वेद के 40 अध्याय में का ब्राह्मण समुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य अद्वैस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत, जो अज्ञान से लड़े वो ब्राह्मण, जो अन्याय से लड़े वो क्षत्रिय, जो अभाव से लड़े और अभाव की पूर्ति करके सबके जीवन में सद्भाव समृद्धि भरे वो वैश्य, और जो शुचितापूर्ण कार्य करे उसको शूद्र का है। और हमारा तो सिर चरणों में झुकता है, हमने तो शूद्र को अछूत नहीं माना, उसको प्रणाम किया है। और फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे उल्टी पुल्टी भय भ्रम भ्रांति डाल करके और हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं सबसे आज आह्वान करता हूं कि आइए आप सब मिलकर के, ना हमने जाति के नाम पर भेदभाव किया है और हमने तो एक मनुष्य की जाति मानी है। जिस मनु महाराज जी को लोग गालियां देते हैं, कोसते रहते हैं, वो कह रहे नहीं लिंगम धर्म से कारणम, हमने तो आचरण की श्रेष्ठता को धर्म माना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्णाश्रम धर्म 16 संस्कार, हमने तो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, शिवत्व को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, गुरुनाथ को, गुरु गोविंद सिंह जी को, हमारे पूर्व शिक्षकों को अपने जीवन में जिया है। हम तो सारे ब्रह्मांड को अपने पिंड में मानते हैं। हम जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते और किस छुआछूत का तो प्रश्न ही नहीं। हम शूद्र जिनको कहा जाता उसको भी अछूत नहीं मानते, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर भेदभाव की कुत्सित राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा आप जो है अपने इन लोगों के गलत इरादों से आप अपने आप को बचाइए और पूरे देश को बचाने के लिए खुद भी आगे आइए। आई लव पतंजलि, हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई ये स्लोगन नहीं है। पतंजलि को उनकी भेदभाव, ऊंच नीच, इन सारी बातों को मिटा करके आर्थिक गुलामी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से देश को बाहर निकालने का काम कर रहा है। और ये दिल्ली तो पूरा गैस चैम्बर बन गया, चारों तरफ धुआं धक्कड़ है। मैं भी आया तो मैंने देखा, कल मेरी आंखों में भी जलन, गले में थोड़ी खराशी, या मैंने पूछा तो बोले ज्यादातर लोगों को कफ खांसी हो रखा है और इस कफ कोल्ड खांसी से बचने का एक ही उपाय है, कमजोर आदमी को धूल धक्कड़ भी अंदर चिपकता है, बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस भी चिपकते हैं। प्राणायाम करो, कपालभाति, भस्त्रिका,
अनुलोम विलोम करो रोज 5 से 7:30 आस्था पर मेरे साथ जुड़ो। और जो सुबह नहीं जुड़ सकते 5 से 7:30 इंडिया टीवी पर नहीं जुड़ सकते, शाम को 9 बजे मेरे साथ जुड़ो, योग करो और सांसारी ब्रोनकोम का दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश का उपयोग करो, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति मूल्य आदर्श इस देश को बचाएंगे। ये संकल्प हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आप भी कहो आई लव पतंजलि, आप भी कहो आई लव माई इंडिया, अंग्रेजी में बोलना हो तो आई लव माई भारतवर्ष आर्यावर्त देश। आई लव योग, आई लव आयुर्वेद, आई लव सनातना, आई लव एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की